Assalamu alaikum students, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? So today we will discuss about types of operating system. Previously we have seen the what are operating systems and different features of operating system. So basically types of operating system is important because अभी तक आप लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से फेमिलियर हैं वो वही है जो आपको लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। तो लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपके कोई गैजेट है, आपके कोई जो है मोबाइल फोन्स, इट हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज़ एंड्रॉयड। ऑब्वियसली आपके पास कोई सेंसर है, मशीन है, उसमें अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर फंक्शन को ज़हन में रखें तो आपको ये क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस ये है कि आप जो है डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक हार्डवेयर, एक पीस ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, जो आपके पास है, चाहे वो कोई कंप्यूटर डिवाइस है, कोई हैंड हेल्ड डिवाइस है, उन सब कोई भी डिवाइस है उसको आपने कमांड देनी है, उससे उसकी फंक्शनैलिटी जो है करवानी है, उससे उसका काम लेना है। तो आप जो भी कमांड देंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आगे जाके डिवाइस से करवाएगा। सो क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर देयर, सो हम इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली टाइप जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेस्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र जो है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर से, ठीक है। हर यूज़र जो है वो ऑफलाइन जो है डिवाइस के थ्रू, लाइक पंच कार्ड्स, ठीक है, या कंप्यूटर ऑपरेटर के थ्रू जो है अपनी जॉब जो है सबमिट करवाता है या प्रिपेयर करता है। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यूज़र डायरेक्टली जो है कनेक्शन में नहीं होता डिवाइस से। और इसमें प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने के लिए होता ही है कि जो सिमिलर नेचर की जॉब्स होती हैं उनको एज अ बैच या एज अ ग्रुप जो है वो प्रोसेस किया जाता है इकट्ठा। सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बैच से मतलब बैच या ग्रुप से मतलब जैसे आप कहते हैं बैच है या सेशन है, ठीक है। सो इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोग्राम्स आर प्रोसेस्ड इन अ you can say a single batch. इस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें आपकी यूज़र की और जॉब की जो है इंटरेक्शन नहीं होती। सीपीयू है मोस्ट ऑफ टाइम्स आइडल रहता है क्योंकि मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं वो उनकी इनपुट आउटपुट स्लोअर होती है देन द सीपीयू। और इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड प्रायोरिटी। इसके अलावा अगर आपके पास है, आप के पास की जॉब को अगर आप प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक जॉब जो है पहली वाली जॉब से जो है प्रायोरिटी बेस पे एग्जीक्यूट हो, तो वो आप नहीं इसमें सेट कर सकते। सो इसमें देयर इज़ अ सेट पैटर्न और आप उसी पैटर्न के मुताबिक आपको चलना पड़ता है, उसी पैटर्न के मुताबिक आपके जो है जो जॉब्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। And then there comes the time sharing operating systems. Time sharing is a technique which enables many people to get it at various terminals to use a particular computer system at the same time. ठीक है, आप सेम सिस्टम को या कंप्यूटर एक सेम कंप्यूटर को एक ही वक्त में जो है वो मुख्तलिफ जगहों से एक्सेस कर रहे हो, तो दिस इज टाइम शेयरिंग टेक्निक है, ठीक है। इसे आप मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं। मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग की ही एक वो क्या कहते हैं एक्सटेंशन है। मल्टीटास्किंग में क्या होता है, प्रोसेसर टाइम व्हिच इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली इट टर्म्स एट टाइम शेयरिंग, ठीक है। प्रोसेसर का टाइम जो कि मल्टीपल यूजर्स उसको के दरमियान शेयर हो रहा है, तो इसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक ही प्रोसेसर को मल्टीपल यूजर्स जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम इज दैट in case of multi-program batch system, the objective is to maximize processor use, whereas in the time sharing system, the objective is to minimize the response time. So multi-program batch system में आपका objective क्या है कि आप प्रोसेसर के यूज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। देखो, अकेला जो बैच सिस्टम होता है वो सिर्फ जो है वो सिंगल
प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन आप मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही बैच सिस्टम में अगर एक्सेस करेंगे, इसका मतलब आप CPU या प्रोसेसर की आइडल टाइम को, उसके फारिग रहने के टाइम को कम कर रहे हैं, और आप प्रोसेसर को ज़्यादा उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग सिस्टम में बेसिकली आप रिस्पॉन्स टाइम कम से कम करना चाह रहे हैं। मतलब ये कि आप ये चाह रहे हैं कि मल्टीपल जॉब्स या एक ही जॉब जो है वो कम से कम वक्त में एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट मिल जाए। तो multiple jobs are executed by the CPU by switching between them, but the switches occur so frequently, thus the user can receive an immediate response. ठीक है, आप ऑलरेडी जॉब चल रही है इस तरह के सिस्टम पे, और आपको इस जॉब सबमिट करते हैं, तो अगर वो प्रायोरिटी बेस्ड जॉब है तो आपको एक फ्रीक्वेंटली उसके आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, तो उस अच्छा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है, उसमें देखें आप लोग मल्टीपल यूजर्स जो हैं मुख्तलिफ साइट्स पे एक सिस्टम को ट्रांजैक्शन सॉरी एक ही बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। तो वो सारे जो एटीएम्स हैं या जो भी साइट्स हैं ऑनलाइन हैं या एटीएम्स हैं, उसमें वो देखें एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं एक ही, और उसको बेसिकली इसका मतलब है वो जो सिस्टम है मल्टीपल रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, उनकी ट्रांजैक्शन को रिसीव कर रहा है, और उनको कम टाइम में एग्जीक्यूट करके उसी वक्त जो है आपको रिजल्ट दे रहा है। और इमेजिन दैट कि अगर यही बैच बिल्डिंग सिस्टम हो तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ टाइम शेयरिंग सिस्टम। The operating system uses CPU scheduling and multiple programming to provide each user with a small portion of our time. Computer systems that were designed primarily as batch system have been modified to time sharing system. ठीक है, बेसिकली CPU scheduling की जाती है। CPU scheduling के बेसिकली ऐसे मतलब ये है कि आप मतलब आपके पास 10 प्रोसेसर्स हैं अगर CPU में, या 7 प्रोसेसर्स हैं, 8 प्रोसेसर्स हैं, तो सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग में जितने भी आपके पास प्रोसेसर्स हैं, और आपके पास हर जो सिस्टम में प्रोसेसेस या जॉब्स आ रही हैं, वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हंड्रेड्स में हैं, थाउजेंड्स में हैं। सो सीपीयू क्या क्या करता है कि उनको जो कि वन बाय वन ही उसने एलोकेट करके एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन उसको स्केड्यूल करता है ऑन द बेस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब एंड प्रायोरिटी ऑफ द जॉब। और जैसे ही जॉब्स नहीं आती रहती हैं, उनको प्रायोरिटी बेस पे सीपीयू अलॉट करता है और उनको एग्जीक्यूट करके जो है कंप्लीट करता जाता है। सो दिस इज सीपीयू स्केलिंग। अच्छा, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि क्विक रिस्पॉन्स है, ठीक है, इट अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूसेस सीपीयू आइडल टाइम। ये जाहिर बात है, आप ये तीनों एक बड़े मेजर एडवांटेज है। सीपीयू आइडल टाइम जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज था। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती, सिक्योरिटी नहीं होती डाटा की, और डाटा कम्युनिकेशन का इशू रहता है इसमें। तो क्योंकि इसमें आप रिमोटली कोई पड़ा हुआ है सिस्टम, उसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो इसलिए इसमें कम्युनिकेशन के इश्यूज अगर इसमें आते हैं, क्योंकि इट मे माइट बी पॉसिबल कि आप वो किसी नेटवर्किंग डिवाइसेस या केबल्स के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम को, ऑब्वियस सी बात है उसी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, तो there is always a data loss or a data communication issue when it comes to this. So distributed operating system, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं उसमें मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसेस होते हैं, तो और वो एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जो एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। तो डाटा प्रोसेसिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन प्रोसेसेस में, ठीक है, अकॉर्डिंगली। The processor communicate with one another through various communication lines. ठीक है, they are referred as a loosely coupled systems or distributed systems. Processors in distributed systems may vary in size and function, and these processors are referred as sites, nodes, the computers, and so on. So basically distributed system में होता क्या है कि आप एक ही जॉब जब सबमिट करते हैं तो उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके जो है वो अलग अलग प्रोसेसर्स को असाइन कर दिया जाता है, और फिर जब वो प्रोसेसर्स उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उन जॉब्स के आउटपुट को कंबाइन करके आपको फाइनल एक कंसोलिडेटेड आउटपुट दी जाती है। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम।
बेसिकली इसके एडवांटेजेस बहुत ज़बरदस्त हैं, और आजकल के ज़माने में आपके तमाम जो मेजर सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं वो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही या डिस्ट्रीब्यूट पैराडाइम ही यूज़ कर रही हैं। इसके एडवांटेजेस में क्या है? सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिसोर्स शेयरिंग होती है, कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है आप जो मल्टीपल साइट्स पे भी हो सकते हैं, कंप्यूटर ऑन पे आपकी जॉब एट अ टाइम जो है वो रन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट होके हो सकता है कुछ आपके कंप्यूटर पे हो रही है और कुछ रिमोटली साइट पे हो रही हो। इन दिस वे द जॉब प्रोसेसिंग बिकम्स फास्टर एंड रोबस्ट। रोबस्ट इस लिहाज से कि अगर आपका कंप्यूटर या कोई और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर जो रिमोटली है वो फेल हो भी जाता है, तो तब भी जॉब जो है वो कंटिन्यू रहती है और वो कंप्लीट होती है, और वो बैकअप के तौर पे जो है मल्टीपल साइट्स पे वो रन हो रही होती है, चूंकि तो इसलिए आपकी जॉब रन होना बंद नहीं होती और वो कंप्लीट होती है। इसके अलावा एक तो रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी है, उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ डाटा को स्पीड अप करता है, और ये मैंने पहले बता दिया, इफ वन साइट फेल्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द रिमेनिंग साइट्स कैन पोटेंशियली कंटिन्यू ऑपरेटिंग। उसका बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स है, रिडक्शन ऑफ लोड है, और रिडक्शन ऑफ डिलेज है इन डाटा प्रोसेसिंग। तो ये तमाम एडवांटेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो runs on server and provides the server the capability to manage data, users groups, security applications and other network. So basically ये server based एक operating system होता है। इसकी बड़ी टिपिकल सी एग्जांपल जो है वो ये है कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड होती हैं या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उनमें इंस्टॉल होता है या उस पैराडाइम पे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अब नहीं बल्कि बहुत अरसे से ही मार्केट में कंप्यूटर्स सॉरी प्रिंटर्स और फोटोकॉपियर्स, फैक्स मशीन्स, ये सब मशीन्स ऐसी मौजूद हैं, ऑफिस मशीन्स जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पैराडाइम पे जो है वो एक्ट करती हैं, उस पर वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल एक ही ऑफिस में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो सभी अगर उनको प्रिंट चाहिए या फैक्स करना है तो वो अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे नेटवर्क के थ्रू ही प्रिंट की कमांड देंगे और वहां से आपकी फोटो कॉपी से या प्रिंटर से आपकी प्रिंट निकल आएगा और आप जाके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है कि सेंट्रलाइज सर्वर्स होते हैं जो कि बहुत स्टेबल होते हैं, सिक्योरिटी मैनेज होती है सर्वर पे ही। उसके अलावा नए टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर पे अपग्रेड हो सकता है और रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं सर्वर को। डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है रन करने की और बाय करने की। उसके अलावा सेंट्रल लोकेशन पे जो है वो डिपेंडेंसी होती है और रेगुलर मेंटेनेंस इनको रिक्वायर्ड होती है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज, क्योंकि नॉर्मली जो लोग प्रिंटर लेते हैं वो नेटवर्क प्रिंटर नहीं होते। दे आर जस्ट लाइक वन ऑफ प्रिंटर्स, लाइक दे आर टाइड टू वन कंप्यूटर एट अ टाइम। लेकिन नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड प्रिंटर्स सर्टेनली मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी अर्से से अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग थोड़ा सा अगर अपने ऑफिस के लिए अगर ले रहे हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोगों को प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दिस। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, ये बहुत रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द यू कैन से मोस्ट widely used operating system, especially in medical sciences, military, or other devices related to critical, um, you can say, decision making. Real time operating system जो है उसको is system is defined as the data processing system in which the time interval required to process and respond to inputs is so small that it controls the environment. The time taken by the system to respond to input and display the required updated information is termed as response time. ठीक है? ये रिस्पॉन्स टाइम को वैसे एक कंसेप्ट के यहाँ पे क्लियर किया है कि एक सिस्टम जो जितना टाइम लेता है इनपुट लेने के लिए और डिस्प्ले जो है वो और इंफॉर्मेशन के आउटपुट देने के लिए उसे रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और रियल टाइम सिस्टम ऐसा होता है कि जो आपको रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त आपको इनपुट लेके आपको जो है वो डिस्प्ले या आउटपुट दे रहा होता है। सो इसे आप ऑनलाइन प्रोसेसिंग से कंपेयर कर सकते हैं एंड सो ऑन।
सो इसके इसके जो टिपिकल एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल में जो है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है, वेपन सिस्टम्स हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास से कोई सेंसर है, जैसे कि रेडार है, तो आपको वो उस वक्त इनपुट लेके उसी वक्त जो है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई गेस आपके जो आजकल के इंफ्रारेड बेस्ड थर्मामीटर वो भी है, उनमें सेंसर लगा होता है, वो आपके उसी टेम्परेचर में ये कि उसी रियल टाइम में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें दो किस्म की ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम और दूसरे सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में मेमोरी बहुत कम होती है और बल्कि ना होने के बराबर होती है, और ये उसमें उन केसेस में मतलब ये यूज होते हैं जहाँ पे आपको क्रिटिकल क्रिटिकल टास्क जो है कंप्लीट करने होते हैं ऑन टाइम। सॉफ्टवेयर सिस्टम में आपके पास जो है ये लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। इनमें आपके पास जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स जो आ सकती हैं और स्टोर हो सकती हैं, और उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेमोरी का एलिमेंट होता है। इसमें मल्टीमीडिया आपकी एग्जांपल है, ठीक है। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी है, प्लैनेटरी रोवर्स एंड सो ऑन। सो ये सॉफ्टवेयर रियल टाइम सिस्टम्स हैं। So hard system or software system, these are two subtypes of or two categories of real-time operating system. So that's all about this. Or yeah, see you next time. Allah Hafiz.